हम 8th क्लास का साइंस का साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो इसमें हमारा टॉपिक था साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इसमें हमने एक्टिविटी 5.1 किया था। आज हम करेंगे एक्टिविटी 5.2। तो इसमें 5.2 में हम क्या लेंगे, टेक ए रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर। बोलता आपको रबर बैंड लेना है। तो उसको क्या करना है, हमने एक जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है इसके ऊपर लगाना है। मान लो कि ये ज्योमेट्री बॉक्स है, इसके ऊपर हमने रबर लगा लेना है इस तरह से। तो यही बोर्ड है साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स या इसको हम ज्योमेट्री बॉक्स बोल सकते हैं। इंसर्ट द टू पेंसिल बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे दिखाया है वैसे ही हमने क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, पेंसिल को क्या करना है, लगा देना है। ओके, तो फिर से एक बोलता है कि आपको 2 पेंसिल लगा लेनी है एंड स्ट्रेच द रबर। अब हमने क्या करना है, रबर को क्या करना है, स्ट्रेच करना है यहाँ से। ठीक है, नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। डू यू हेयर एनी साउंड, डज द बैंड वाइब्रेट। बोलता कि हमने क्या करना है, इसके मिडल से इसको जैसे यहाँ पे पकड़ा हुआ है इसको खींचना है। तो जैसे हम रबर को खींचेंगे तो ये बोलता है कि क्या उस रबर में से कोई वाइब्रेशन होती है, वहाँ पे कोई साउंड निकलेगी कि नहीं निकलेगी, यही इसमें पूछा है। क्या उसमें कोई वाइब्रेशन होती है, हाँ होती है। इसको हम घर पे भी कर सकते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया जिसको हम प्लकिंग रबर बैंड बोलते हैं। एज यू नो दैट टू एंड फ्रो आर बैक एंड फ्रोथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टर्म वाइब्रेटिंग। बल्कि वाइब्रेशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन। बल्कि टू एंड फ्रो बल्कि ये दूर जाएगा फ्रो बोलते हैं, और जो दूर जाके वापस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, टू। ठीक है, तो जब भी किसी भी चीज़ का टू एंड फ्रो मोशन होता है, कभी वो दूर जाएगा कभी पास आएगा, जैसे पेंडुलम में होता है। तो टू एंड फ्रो मोशन की वजह से ही टू फ्रो मोशन, टू मिनट जब ये अब दोबारा से अपनी पोजीशन पे आए, मान लो कि ये इस तरह से यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से वापस आएगा तो उसको हम बोलेंगे टू मोशन, और ये क्या है, फ्रो मोशन। तो जब भी टू एंड फ्रो मोशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द वाइब्रेशन। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड द वाइब्रेट इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस अ साउंड। मतलब कि जब भी हमने किसी चीज़ को टाइट करके बांधा हुआ है और उसको हम खींचेंगे तो वहाँ पे क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड एनी। क्या उसमें कोई साउंड प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बोलते हैं इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेट। लेकिन जब ये वाइब्रेशन रुक जाती तब कोई भी साउंड नहीं होती। इसका मतलब कि जब भी वाइब्रेशन होगी तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, अब एक्टिविटी 5.3 है। एक्टिविटी 5.3 में क्या है, टेक ए मेटल डिश। एक डिश लेनी, जैसे यहाँ पे लिया है बर्तन, उसमें थोड़ा सा पानी डालना, पोर वाटर इन इट, स्टिंग इट एट एनी एज ऑफ द स्पून। बोलते चम्मच से क्या करना है, इसको हमने जोर से मारना है इसकी एज पे, साइड पे थोड़ी से इसको जोर से टास करना है, जिसको आप कश्मीरी में बोलते। डू यू हेयर एनी साउंड, अगेन स्ट्राइक द प्लेट एंड देन टच इट। बोलता कि आपने जैसे इसको टच करना है तो उसकी साउंड को महसूस करना है। क्या आपको साउंड महसूस होगी, इसमें अगर पानी है तो हम क्या महसूस करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो बहुत ही कम होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, वेव्स बन जाएंगी, पानी की वेव्स बन जाएंगी इस तरह से। ठीक है, पानी की वेव्स बन जाएंगी। ओके, तो वाइब्रेशन, द स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, डू यू सी एनी वेव्स देयर। हाँ, वहाँ पे क्या बन रही है, वेव्स बन रही है। ओके, नाउ होल्ड द डिश, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, इज देयर इज एनी हिंट टू कनेक्ट द साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। तो ये बोलता है कि जैसे हमने पानी से भरा हुआ एक बर्तन को हम क्या करेंगे, किसी चीज़ से उसको बर्तन को टॉस करेंगे, टच करेंगे, मारेंगे तो उसमें से वेव्स क्या है, इस तरह से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यू सी दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तभी साउंड प्रोड्यूस। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। मतलब कुछ केसेस में वाइब्रेशन है वो हमें आसानी से दिख जाते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल।
लेकिन कुछ केसेस में वाइब्रेशन की तादाद बहुत ही कम होती है या उनका जो फोर्स होती है, ठीक है, वो बहुत ही एम्पलीट्यूड में उनकी जो उनका जो हम बोल सकते हैं उनका मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं जिसको, उनकी उतनी तादाद बोल सकते हैं या उसका ताकत वो बहुत ही कम होती है, कुछ केसेस में बहुत ही ज़्यादा है। वी कैनॉट सी दैम हाउएवर वी कैन फील, बोलता है उस केसेस में जब वाइब्रेशन बहुत ही कम होती है तो हम उनको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ओके, तो वाइब्रेशन क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन, इसको आपने याद रखना। अब यहाँ पे एक्टिविटी 4.5.4 आई है, तो इसमें ये बोलते हैं टेक ए हालो कोकोनट शेल एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा, इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, एक तारा। तो इसमें कोकोनट लेते हैं, कोकोनट होता है, कोकोनट के ऊपर क्या होता है, एक तरह से लकड़ी से लगा देते हैं और एक तार लगा देते हैं जैसे यहाँ पे है। फिर इसको क्या करते हैं, हम प्ले करते हैं दूसरे इसके साथ, लकड़ी से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तारा। ये एक तारा हम मिट्टी के पॉट का भी बना सकते हैं, ठीक है। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेशन, बोलते कि जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो उस वाइब्रेशन से फिर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये याद रखना आपको। ओके, अब यहाँ पे क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द वाइब्रेटिंग पार्ट्स, बोलता है यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट। फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वीणा। वीणा, इसमें क्या वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूस कहाँ से प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेचिंग्स ऑफ स्ट्रिंग। तबला, तबला क्या होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। फ्लूट क्या होती है, एयर कॉलम की वजह से। उस तरह से आपने सभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनका नाम लिखना है और किस कहाँ से वो साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे इसको भरना है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, जिसको कैम्बल्स, द गत्तक, गत्थम, गत्तम, क्रैम्बल्स एंड नोट्स एंड कारताल, ये बहुत सारे क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। दीज इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द ओवर कंट्री, बोलते कि हमारी कंट्री में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं हमारे म्यूज़िक में, तो उनको अलग अलग तरीक़ों से हमारी कंट्री में यूज़ किया जाता है। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन आर स्टक, हम इनको बीट करते हैं या थोड़ा सा स्टक करते हैं तो ये अपनी साउंड निकालते हैं। कैन यू नेम द फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप, बोलते कि और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं म्यूज़िक वाले के उनके आपको नाम बताने। तो यहाँ पे ये फिगर दी है, गत्तम किसको बोलते हैं, ये गत्तम हो गया। ओके, फिर ये क्या है, मंजीरा, ठीक है, हाथों में पकड़ के इसको बजाया जाता है। तो ये कुछ फ्यू इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, एक तारा, गत्तम और मंजीरा, इसको आपको याद रखना है। ओके, फिर एक्टिविटी 5.5, इसको मैं सीधा समझा देता हूँ इस तरह से। बोलता कि हमने कुछ गिलास लेने हैं, 4-5 गिलास लेने हैं, इन गिलासों में क्या है, किसी में ज़्यादा पानी लेना है, किसी में थोड़ा कम, किसी में और कम, फिर अलग अलग किस्म का पानी लेना है, ठीक है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, जल तरंग। जब हम क्या करेंगे, जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, किसी लकड़ी के डंडे से इसको मारेंगे तो ये हर गिलास क्या करेगा, ये गिलास अलग साउंड देगा, ये गिलास अलग साउंड देगा, ये अलग साउंड देगा, ये अलग साउंड देगा, ये अलग साउंड देगा, ठीक है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, जल तरंग। ओके, इसको पढ़ लेना आपने थोड़ा सा इंग्लिश में क्या लिखा है। ओके, तो ये हमारा जल तरंग हो गया। तो ये अलग अलग तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वाइब्रेशन की वजह से। तो वाइब्रेशन कब होती है, जब हमारा टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन, टू मीन क्या होता है, कोई चीज़ कभी दूर जाती है फिर पास आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो आज के लिए हम इतना ही, कल हम करेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के गले से आवाज़ कैसे निकलती है उसी को हम कल करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।